हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे एक न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में 8 अनुसूचियां थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो हम लोग का सही आंसर होगा पहली अनुसूची के द्वारा, है ना। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो कौन से शामिल किया गया? तो 10वां, है ना। इसका सही आंसर होगा 10वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में, है ना। तो प्रथम अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुसूची में किया गया है? तो बताइएगा किस अनुसूची में किया गया है, जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। द्वितीय अनुसूची में, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्यों के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची है ना। तो इसका सही आंसर होगा चौथी अनुसूची, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची संबंध स्वाक्षरी जिला परिषदों से है? तो इसका सही आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा गैस सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा 6वीं अनुसूची। रुकिएगा सेकंड, है। तो ये होगी 6वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो किससे है? भाषाओं के साथ, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो इसका सही आंसर होगा 9वीं अनुसूची, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? ठीक है, तो किस अनुसूची में? अनुसूची 1 में, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है।